अब वक्त है आर पार में एक बेहद जरूरी बात का, यानी सत्य और तथ्य का। इस वक्त आप मेरे दाएं और बाएं दो वीडियोस देख रहे हैं। इनमें दिख रहे दोनों ही काफी नामचीन पॉलिटिशियन हैं। पहली तस्वीर टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की है, जिन पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ये अपने आप में एक यूनिक केस ऑफ करप्शन है, लेकिन आज मैं आपको मनीष सिसोदिया के उस रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानकारी दूंगा जिस पर कोर्ट ने कट्टर ईमानदारी वाले सब्जेक्ट में उन्हें नंबर दिए हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिय मित्र मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज एक बार फिर खारिज हो गई और इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। सिसोदिया एंड पार्टी को बीते 8 महीने में छठी बार किसी ना किसी कोर्ट ने इसी तरह खाली हाथ लौटाया है। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल उन्हें कट्टर ईमानदार बताते थे, उनकी कस्में खाते थे, उनकी गिरफ्तारी को गलत बताते थे, लेकिन बीते 8 महीनों में अदालतों को शायद ऐसा लगा कि उन पर जो आरोप हैं उन्हें नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह व्यूअर्स सुनना चाहिए। कथित शराब घोटाले के अभी भी कुछ पहलू क्लियर होने जरूरी है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात टेंटेटिवली साबित होती हुई नजर आ रही है, यानी करप्शन साबित होती हुई नजर आ रही है। कट्टर ईमानदार वाली पार्टी आपकी, इसलिए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की जाती है। और अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गलत है, फर्जी है, जांच एजेंसियों को जांच में कुछ नहीं मिलेगा, झुंझुना मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहे जो कहे, मनीष सिसोदिया अभी कुछ और महीने जेल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसियों ने भरोसा दिलाया है कि अगले 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। अगले 3 महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार अगर धीमी है तो मनीष सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में वापस। यानी मनीष सिसोदिया अभी कम से कम 3 और महीने जेल में रहने वाले हैं। आपको याद होगा, मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि 500 से ज्यादा रेड हुई है। सीबीआई और ईडी के 300 अधिकारी 24 घंटे की जांच में लगे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब तो कोर्ट ने कह दिया है जी, 338 करोड़ का लेन देन जांच एजेंसी स्थापित कर पा रही है। अब जरा याद कीजिए, वो अन्ना आंदोलन वाला दौर, देश को क्या क्या सपने दिखाए गए थे। रामलीला मैदान के मंच से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, न्यूज चैनल्स के कार्यक्रमों से अरविंद केजरीवाल एंड टीम कट्टर करप्ट नेताओं की लिस्ट पढ़कर सुनाई पड़ती थी, लेकिन सत्ता में आए तो क्या से क्या हो गए। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, तीनों पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लग गए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर सियासत के रास्ते सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी का यह वैचारिक पतन नहीं है तो और क्या है। अब भ्रष्टाचार में फंसे अपने नेताओं के पक्ष में अरविंद केजरीवाल कौन से विश्लेषण, कौन से एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ना सत्येंद्र जैन भगत सिंह साबित हुए, ना ही मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार। अभी तक तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो लोग कहते थे कि जांच होगी तो झुंझुना भी नहीं निकलेगा, उनको 338 करोड़ का हिसाब अब देना पड़ेगा। यानी गड़बड़ तो हुई है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।